इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1371 से लेकर 1380 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1371 अनंत विपत्तियों की शुरुआत। भाग्य बताने वाले जैड और रेशम आकाश में टिमटिमा रहे थे, जिससे आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हो रहे थे। इसका प्रकाश ब्रह्मांड को चरम दिन और चरम अंधकार में विभाजित करता है और पुनः नियमों को विभाजित करता है। हुन्युवान वूजी लुओ शिनिक्सिन की आंखों में सौभाग्य का जैड रेशम एक रसातल में बदल गया, एक अज्ञात प्राणी में बदल गया, अपना खूनी मुंह खोला, एवेन्यू को निगल लिया और एक पल में एवेन्यू को निगल लिया। हालांकि ये दृश्य अविश्वसनीय है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा हुआ था। व्यवस्था के देवता द्वारा आशीर्वादित सौभाग्य जैड रेशम सभी चीजों को बलपूर्वक खा सकता है। यहां तक कि हमेशा रहस्यमय रहने वाला मार्ग भी इससे अछूता नहीं है। सौभाग्यशाली जैड सिल्क के आंतरिक स्थान में स्वर्ग और पृथ्वी भी है। इसमें स्पष्ट और अशांत क्यूई शामिल है। मार्ग अदृश्य है, संसार को जन्म दे रहा है। मार्ग निर्दयी है, सूर्य और चंद्रमा को चला रहा है। यह मार्ग नामहीन है और यह सभी चीजों को विकसित और पोषित करता है। मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन इसका मजबूत नाम दाओ है। ताओ स्पष्टता और अस्पष्टता, गति और स्थिरता है। आकाश स्वच्छ है और पृथ्वी गंडली है, आकाश गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है। मूल और अंत को अवतरित करो और सभी चीजें बनाओ। पवित्रता मैलापन का स्रोत है, गति स्थिरता का आधार है। जब लोग हमेशा शांत रह सकेंगे तो पूरी दुनिया वापस लौट आएगी। स्वच्छ वायु आकाश है और गंदगी वायु पृथ्वी है। स्वर्ग और पृथ्वी, केवल ये दो चीजें। हवा में मैंने कुछ जीवित प्राणियों को जादुई हथियारों से घिरे हुए खड़े देखा और उनकी शक्ति राजसी थी। इसका प्रथम स्थान। युवा ताओवादी के बाल झरनों की तरह काले हैं, तलवार जैसी भौहें विलो की तरह हैं, और उसके बाल खुले हुए हैं, हवा की तरह लहरा रहे हैं। समय और स्थान के साथ लयबद्ध, प्रतीत होता है कि गड़बड़ और अव्यवस्थित है, लेकिन पंक्ति दर पंक्ति, केवल एक रहस्यमय नीली शर्ट पहने हुए, आधी ढीली आधी शॉल, बेहोश अपनी कॉलरबोन दिखा रहा है और एक अगोचर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लिए हुए है। वह वास्तव में दुष्ट और आकर्षक है। आबनोस के जूतों के नीचे कियानकुन सरनी आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी, बड़ी और छोटी, बाईं ओर एक चमकदार पत्थर और दाईं ओर एक चांदी की तलवार पकड़े हुए। विपरीत, वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। एक कहावत है, होंगमेंग पर्वत, होंगमेंग दुनिया में वध का देवता, पुजारी। अंधेरे में एक सच्चा अर्थ है और लाल बैंगनी गैस से दोस्ती करें। वह दिन नरसंहार और विनाश का दिन था और स्कारलेट मैनिफेस्टेशन मदद के लिए आया। 8 देवताओं ने एक नई दुनिया बनाई और कभी कभी एक अजीब अध्याय भी मिला। किशु ने 7 जादुई खजानों की खेती की है और 8 देवताओं ने जल्दबाजी में एक दूसरे के सामने समर्पण कर दिया है। 7 देवताओं में से प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित कोई न कोई वस्तु ले लेता है, तथा अराजकता का देवता पुस्तक को पैक कर देता है। वध का देवता जादुई हथियार लेता है और उसे मोजियानलान कहा जाता है। दूसरा, सफेद दाढ़ी और सफेद भौहों वाला एक पीला बालों वाला बूढ़ा आदमी, एक काला गपशप बागे, एक जैड विस्क पकड़े हुए, एक क्रेन की पीठ पर बैठा, सफेद बाल, सफेद भौहें, सफेद दाढ़ी, केवल कपड़े काले हैं, जो कुछ इंगित करता है। उसके शरीर में कोई उतार चढ़ाव नहीं था और दुनिया में कुछ भी नहीं था, लेकिन वह अकेला था, जैसे कि वह हवा में था, अप्रत्याशित, रहस्यमय और भयभीत। वह संसार में अच्छाई और बुराई के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च देवता है, अच्छे और बुरे के देवता। एक कहावत है, दाओवाद होंगमेंग जिकिलुंग का उत्पादन करता है, लिशान दाओ का एहसास करता है और हवा का लाभ उठाता है। अमर दाओ की खोज में दुनिया भर में भटकते हुए, दाओ को सिद्ध करने और पिंजरा तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। दुनिया के भाग्य में भाग लें और इच्छा करें, लापरवाही युआन गोंग होगा। यह उम्मीद है कि एक अंतरंग मित्र होगा, कह रही है कि स्रोत को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। संसार में हत्या सबसे अधिक है और दया की अनसुनी प्रबलता है। अच्छाई और बुराई के देवता जादुई खजाने लेते हैं और उन्हें गुड फॉर्चून नाम देते हैं। जन्मजात खजाना, पानी के लिए अच्छा भाग्य। तीसरा, लाल बागे, काली आस्तीन और बादल आस्तीन के साथ, वह जमीन पर बैठा था, उसका शरीर विरासत में मिला था और उसकी उपस्थिति कुछ हद तक वध के देवता के समान थी। विश्व की व्यवस्था के प्रभारी सर्वोच्च देवता, व्यवस्था के देवता। एक कहावत है, डबल रेशम टाई के साथ केंद्रित बंद, 2 आस्तीन के साथ विस्तृत बागे। शरीर से रूप भिन्न है, हृदय खाली है। सामग्री के बाहर एक दीर्घकालिक आगंतुक, आदेश पोस्ट में है, एकदम साफ और अव्यवस्थित। आदेश जादू हथियार लेता है, इसे 10,000 प्रजातियां कहा जाता है।
वह जन्मजात खजाना जो ब्रह्मांड, समय की लंबी नदी तथा सभी चीजों को अपने में समाहित कर सकता है, जेड और रेशम का निर्माण करता है। चौथे स्थान पर मार्ग जागृत हो गया है और होंगमेंग खुल गया है। अराजकता धीरे धीरे उभर रही है और होंगमेंग धीरे धीरे पीछे हट रहा है। संसार का पालन पोषण करते हुए संसार का आकार बनता है। आकाश अस्तव्यस्त है और धरती सुनहरे कमलों से भरी है। महोदय, आदेश, पुनर्जनन का नियम, ये कानून स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार भी है। कानूनों का प्रभारी सर्वोच्च देवता, कानूनों का देवता। एक कहावत है। उंगली हिलाकर उन्होंने महान मार्ग के बारे में बात की और उनके शब्द 9 दिनों तक कांपते रहे। आत्मज्ञान ईमानदारी का शब्द है। निर्जीव प्रकृति का मार्गदर्शन करना। कानून के देवता ने जादुई हथियार लिया और उसे गंदा झरना नाम दिया। जन्मजात खजाना, गंदा वसंत, अलौकिक शक्तियों और धर्मों के समाधान का खजाना। 5वां स्थान, व्यवस्था को मार डालो, दुनिया पर नियंत्रण करो। कानून, आशीर्वाद और दुर्भाग्य अविभाज्य हैं। सौभाग्य और दुर्भाग्य के प्रभारी सर्वोच्च देवता, भाग्य और दुर्भाग्य के देवता। एक कहावत है। सड़क साफ है, ओस ठंडी है और ताइची धूल रहित है। गहरे पहाड़ों में आशीर्वाद और दुर्भाग्य, मार्ग का स्रोत। ऊंची उठती रोशनी ने छायाओं को बिखेर दिया तथा आत्मिक शब्दों से होते हुए बादलों को दूर कर दिया। धर्मी 8 देवताओं को दाओजेन का दौरा करना चाहिए। सौभाग्य और दुर्भाग्य जादुई खजाना लेते हैं, जिसे ताओ कहा जाता है, जिसका कोई नाम नहीं है। जन्मजात खजाना, नामहीन, सौभाग्य और दुर्भाग्य अदृश्य है। 6ठा स्थान, एक महिला सबसे दाईं और चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखें साफ पानी की तरह हैं, जबकि आगे देखते हुए उसके पास लालित्य और वैभव की हवा है। हल्के गुलाबी सादे कपड़े में लिपटे हुए, सफेद धुंध से ढके हुए, रेखाएं प्रकट करते हैं सुंदर गर्दन और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कॉलरबोन। स्कर्ट की प्लीट्स बर्फ की तरह हैं, जैसे चांदनी का प्रवाह। वह स्वयं जीवन है। वह जीवन का स्रोत है। वह जीवन है। सर्वोच्च देवता जो सभी चीजों को जीवन देता है, जीवन की देवी। एक कहावत है। जब समय होता है, जब समय अमर होता है, तो दाव प्राप्त होता है, और जब दाव प्राप्त होता है, तो ये दूसरों को स्पष्ट होने में मदद करता है। संसार में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो आत्मा का सृजन करने को तैयार हो तथा केवल अर्जित रूप का ही सृजन करता हो। इस संसार में जीवों के लिए साधना करना कठिन है तथा अवतार से संसार का कल्याण होगा। दूसरे शब्द अभी भी मेरे कानों में है कि मैं पवित्र आत्मा को कब देख पाऊंगा। जीवन की देवी ने जादुई हथियार प्राप्त किया और उसका नाम झान क्वीकिंग रखा। 7 भावनाओं का वध, जन्मजात खजाना। खजाना मार डालो। 7वां स्थान, पुनर्जन्म की देवी, अधोलोक और पुनर्जन्म की प्रभारी देवी, सभी चीजों के दिलों में प्रेम का अवतार। बिना किसी और बात के, ये शानदार है। दुनिया में हर कोई पुनर्जन्म के देवता को जानता है और ली लोग वांजी जून का सम्मान करते हैं। सभी जीवों को शिक्षित करना उनका कर्तव्य है और उनका दयालु हृदय पूरे विश्व में जाना जाता है। एक कहावत है। एक दिन शुभ प्रकाश लहराया और 5 रंग के शुभ बादल अनंत काल तक उड़ते रहे। सफेद क्रेन की आवाज जीवगाव गाती है और www.sinaicmtl.com जिजी रंगीन शो पॉइंट चिबा पढ़ते हैं। दाओचेंग अंडरवर्ल्ड में अराजकता में होगा और तुच्छ चीजें खुद का ख्याल रखेगी। देवी पाताल लोक के मामलों को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं और क्षण भर में विश्व में शांति का आनंद लेती हैं। इसके बाद इसका श्रेय अकेले नहीं लिया जाता, बल्कि पुण्य को देवताओं में बांटा जाता है। नश्वर दुनिया में कई प्रतीक खड़े हैं जो झो तियानकांग और शेंग को आश्रय दे रहे हैं। लोग गलियां स्तुति गाती हैं और पुनर्जन्म की देवी का नाम दया के नाम पर रखा जाता है। पुनर्जन्म की देवी के पास एक खजाना है जिसे 6 मार्ग पुनर्जन्म झेंग कहा जाता है। 6 पद पुनर्जन्म झेंग, जन्मजात खजाना। शहर का खजाना ले जाया जाता है और 6 पद पुनर्जन्म झेंग। इन 7 सर्वोच्च देवताओं में से एक अन्य सर्वोच्च देवता भी है जो वर्तमान में लुप्त है। 7 सर्वोच्च देवता मार्ग का सामना कर रहे हैं। यह असंख्य कल्पों का अद्वितीय भव्य दृश्य था। मुझे नहीं मालूम कि पिछली बार जब यह इतना शक्तिशाली था तब से कितने वर्ष बीत चुके हैं। डॉट 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 ओह, अच्छाई और बुराई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे विपरीत दिशा में खड़े होगे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए भी दाव दाव शांत रहा। क्या हम सहयोगी नहीं हैं? सहयोगियों के साथ विश्वासघात करना अपमानजनक है। एवन्यू मजाक कर रहा था, लेकिन ये शब्द वध के देवता, व्यवस्था के देवता, जीवन की देवी और पुनर्जन्म की देवी के कानों में पड़े और यह निस्संदेह एक बड़ी खबर थी। सच बताऊं तो हाल ही में मैं किताबें पढ़ने और अपडेट रखने, स्रोत बदलने और जोर से पढ़ने के लिए मिमी का उपयोग कर रहा हूं,
जिसका उपयोग एंड्रॉइड और एप्पल पर किया जा सकता है। सूचना की मात्रा बहुत बढ़ गई। सहयोगी विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप क्या कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, भले ही उसकी मानसिकता सर्वोच्च देवता के समान स्थिर हो, फिर भी वह इस तरह की चीजों का सामना नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे परिवार ने विश्वासघात किया और खुद को बेच दिया। डॉट 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 इससे पहले आप सही थे, हम सहयोगी थे, लेकिन अब हम अस्थायी रूप से दुश्मन हैं। हालांकि अच्छाई और बुराई का देवता बिल्कुल भी घबराया नहीं। इस साइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। बड़े पैमाने पर उपन्यास पढ़ने के लिए मुफ्त। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1372 लड़ाई। सबसे पहले मैं पहले ही बता दूं कि हालांकि मैंने दाव दाव के साथ सहयोग किया है, लेकिन वरिष्ठ भाई का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के देवता ने देवताओं से पहले बात की। और कुछ कहना है? वध के देवता ने कंधे उचकाकर पूछा। गया। तो फिर लड़ाई शुरू करो और पहले सबक सिखाओ। वध के देवता ने अपनी दिव्य तलवार हिलाई, उसकी दिव्य शक्ति खिल उठी, उसका चेहरा ठंडा हो गया, और उसने हल्के से कहा। एक्सकेलिबर कांप उठा, और दुनिया कांप उठी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात दाव दाव का सामना करना है, बाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि समस्याएं अधिक भी हों, चाहे कितनी भी बातें छिपाई जाएं, फिर भी उन्हें अलग रखा जा सकता है। अनगिनत कल्पों से संचित हुआ विश्वास। हे हत्या, तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। एवेन्यू हल्के से मुस्कुराया। रोल। वध का देवता अचानक चिल्लाया। पलक झपकते ही हर जगह खून फैला हुआ था और हत्या की मंशा पूरी थी। मैंने ब्रह्मांड के तत्वों के दंगों को देखा। तारे और तारे चले गए, सूर्य और चंद्रमा जल्दी से गुजर गए। मूसलाधार बारिश बिजली और गरज के समान थी, और यह एक पल में बढ़ गई। पहाड़ और नदियां टूट गईं, और हवा और बारिश अनिश्चित थी। होंगमैंग बैंगनी क्यूई वध के देवता के शरीर की रक्षा करता है, और दुनिया में वध की इच्छा स्वतंत्र रूप से जुटाई जाती है। ब्रह्मांड का मूल रूप से पूरा ब्रह्मांड एक पल में टूट गया, एक टूटे हुए दर्पण की तरह, अंतरिक्ष मलबा कैटेकिन्स की तरह। एवेन्यू। इस पल म्यान से निकाली गई दिव्य तलवार का वध। बास। चांदी की रोशनी वाली ब्लेड धार लगाने वाले पत्थर पर फिसल गई, और शक्ति फिर से आसमान छूने लगी। झान शेंजियान का पूरा शरीर लाल था, और चांदी की तलवार के शरीर पर कई प्राचीन रून दिखाई दिए, और बैंगनी रंग के रून टिमटिमाते थे, जो एक प्राचीन कानाफूसी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यह रूनों की कहानी है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप मिमी रीड नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। तलवार की रोशनी चमक उठी, और दिव्य तलवार का रूपांतरण हो गया, और वह अचानक अनगिनत बार ऊपर उठ गई। मैं नहीं जानता कि यह कितना बड़ा है, मैं केवल ये जानता हूं कि आकाश कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। मैं इसकी चौड़ाई नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि जब मैं इसे एक नजर से देखता हूं तो यह असीम है। मैं इसकी धार नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि अगर छू लिया जाए तो सभी चीजें मर जाएंगी, और अगर छू लिया जाए तो घायल हो जाएंगी। दुनिया की सभी चीजें जहां कहीं भी हों, बख्शी नहीं जाती। ये है रहस्यमय परिवर्तन की विधि। काटना। बज। दिव्य तलवार से वार करने की गति एक क्षण के लिए विचार करने लायक है। इस तलवार ने समय, अंतरिक्ष, शून्यता और यहां तक कि समय की लंबी नदी को भी तोड़ दिया। एक तलवार गिरी, और दुनिया साफ हो गई। यह तलवार उसके हृदय को निर्मल करती है, और परमेश्वर स्वयं को शुद्ध करता है। स्वाभाविक रूप से 6 इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, और 3 विष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं, इसका कारण यह है कि उनके हृदय स्पष्ट नहीं है और उनकी इच्छाएं प्रेषित नहीं हुई हैं। जो लोग उन्हें भेज सकते हैं, उनके मन के अंदर देखें, मन के पास हृदय नहीं है। बाह्य रूप से उसके आकार को देखें, लेकिन आकार का कोई आकार नहीं है। दूर से वस्तु को देखें, वस्तु का कोई विषय नहीं है। एक बार तीनों को ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वे केवल शून्यता में ही देख सकते हैं। शून्यता को देखना भी शून्यता ही है। शून्यता खाली है, शून्यता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वह सदैव मौन है। यदि शांति नहीं है, तो इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तो वह सच्ची शांति है। तलवार गिरती है। वध का देवता तलवार लेकर खड़ा है और आकाश में चलता है। वह ठंडा और चुप लग रहा था। सुसु आकाश की ओर चिल्लाए और फड़फड़ाती हुई सड़क के सामने आ गई। रक्त से लिपटा हुआ, ये शुभता से भरा था। काले कपड़े से बने छप्पर से बने शरीर का बैंगनी धुआं दुर्लभ है। वह हाथ में वध करने वाले देवता की तलवार लिए हुए था, और उसकी कमर पर रेशमी पट्टी बंधी हुई थी। ब्रह्मांड हर जगह खतरे में है, और पृथ्वी की हत्या की मंशा हर जगह फैल रही है।
ये डालुओ हेवन का पर्पल क्लाउड इमोर्टल है, जिसने आज एक नया अध्याय खोला है। भाग्य का उद्देश्य है संदेह और रोगों को धोना, मन के बारे में कभी न सोचना। सभी चीजें इसके लिए जाती हैं। वध के देवता के पीछे जीवन की देवी ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और आकाश में एक छोटी सी हरी रोशनी चमक उठी। एक पल में कियानकुन की जीर्ण दुनिया की तुरंत मरम्मत कर दी गई और टूटने का कोई निशान नहीं था। हा 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 हा, वध, जिस दिन तुमने ताव प्राप्त किया था उसकी तुलना में तुम्हारा ताववाद वास्तव में बहुत मजबूत है। लेकिन लगता है तुम ज्यादा बड़े नहीं हुए हो। इस साइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। बड़े पैमाने पर उपन्यास पढ़ने के लिए मुफ्त। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1373 एवेन्यू से नमस्कार। हा 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 हा, स्लॉटर, तुम वाकई दिलचस्प हो। आसमान से, एवेन्यू से एक राजसी, जोरदार और अस्पष्ट शांत हंसी की आवाज आ रही थी। मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी तुम थोड़े बदतर हो। दाओ, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले मेरा सुझाव है कि आप पहले अपनी स्थिति को स्थिर कर लें। भाग्य और दुर्भाग्य के देवता ने बिना किसी भाव के मुझे याद दिलाया। होंगमैंग पर्पल क्यूई दिख रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया लवेंडर ट्यूल की एक परत से ढकी हुई है। ट्यूल लवेंडर बैंगनी दानों से बना है और ट्यूल झरने की तरह नीचे गिरता है, जैसे ब्रह्मांड में सितारों का सागर है। लेकिन बाद वाला बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं लगता है, पूर्व तेजी से एक खतरनाक दर से गायब हो रहा है। होंगमैंग पर्पल क्यूई की कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ये केवल ये जानता है कि यह कहां से आया है, यह नहीं जानता कि यह कहां वापस जाएगा। ये होंगमैंग पर्पल क्यूई का जादू है, जो उन लोगों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता जिनका कोई पूर्व निर्धारित रिश्ता नहीं है। ये बस थोड़ी सी होंगमैंग बैंगनी ऊर्जा है। मेरे लिए इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। होंगमैंग के समय से लेकर आज तक, दाओ दाओ, तुम वास्तव में बिल्कुल नहीं बदले हो। न केवल तुम्हारी ताकत वही रही, बल्कि तुमने अपनी दिखावटी बातें भी व्यर्थ नहीं की। कानून के देवता ने घृणा से मुंह बनाया। उन्होंने दाव दाव द्वारा चित्रित केक और उड़ाए गए बैलों के बारे में बहुत सुना। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं चाहूंगा। अचानक एक ठंडी और ठंडी आवाज सुनाई दी। देवतागण दंग रह गए। मैंने एक्सकेलिबर तलवार से लाल रोशनी की एक चमक देखी और अचानक तलवार के शरीर से एक छाया अलग हो गई। एक आकर्षक महिला जो 18 साल की लगती है। मैंने इस महिला को लाल लाल फीनिक्स गोल्ड पैटर्न वाली इंटेलेस्ट स्कर्ट पहने देखा, खुले मंदिरों के साथ एक विंडबन, लाल फीनिक्स की 2 आंखें, 2 घुमावदार विलोली फाइब्रो, एक पतला कद, उसकी त्वचा गर्म जैद की तरह नाजुक और नरम थी, और उसके होंठ लाल और ठंडे थे। यान रुक्सु, गालों पर बालों की 2 लंटें हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी, जो थोड़ी मोहक शैली जोड़ती है। आकाश में खड़े फीनिक्स पक्षी की आंखें अहंकारी हैं, जो अंदर से बाहर की ओर एक हल्का सा आक्रमण प्रकट कर रही है। सिर्फ इस एक पड़ाव से दूसरों को एक प्रकार का प्रतीकात्मक दबाव मिलेगा, जिसे उकसाया नहीं जा सकता। जियाओ जियान, तुम बाहर क्यों भाग रहे हो? वध के देवता का चेहरा काला पड़ गया। वह अचानक आत्मा में क्यों बदल गया? यह महिला दिव्य तलवार की तलवार आत्मा है। होंगमैंग पर्पल क्यूई इकट्ठा करो, कुछ अंक इकट्ठा करो और फूल उगाने के लिए वापस जाओ। झान शेंजियान ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, और फिर उदासीनता से अपने पतले हाथों को जुगनू की तरह नर्म लहराया। चिंता मत करो, तुरंत वापस जाओ। वध का देवता। देवता कमबख्ता, लड़ाई कैसी रहेगी? जान शेंजियान, क्या तुम लोगों को थोड़ा नीची नजर से नहीं देखते? एवेन्यू थोड़ा नाराज लग रहा था। लड़ाई कैसी रहेगी? जादुई खजाने का क्या अर्थ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे नीची नजर से देखो, आप इंसान हैं। झान शेंजियान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, क्या सब ठीक नहीं है? हाँ, ये बात सही है। देवता, अपनी बहन के साथ स्पष्ट रूप से तुम्हें डांटा। क्या आप बेवकूफ हैं? नहीं, तुम गलत हो। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो, और तुम्हारा जवाब पूरी तरह गलत है। एवेन्यू ने अचानक फिर कहा। वध के देवता और अन्य देवता। देखो, मूर्खों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नहीं, मैंने कभी भी तुम्हें नीची नजर से नहीं देखा, तुम बहुत मजबूत हो। मैंने प्राचीन काल से हमेशा ये स्वीकार किया है, मुझे बस परवाह नहीं है। यह पुस्तक चेजिंग ऐप मेरे एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूं, ने मुझे सुझाया है। मिमी रीड। इसका उपयोग करना बहुत आसान है। मैं गाड़ी चलाने से पहले और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए इसे जोर से पढ़ता हूं। आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आपके बीच के खेल, गुप्त झगड़ों और लड़ाई के तरीकों की परवाह नहीं है। मुझे संसार के जीवों के जीवन मरण की चिंता नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं।
लेकिन एक बात है जिसकी मुझे चिंता है, और वह है हत्या का इरादा। मैं वहीं हूं जहां हत्या हो रही है, और मैं वहीं हूं जहां हत्या जारी है। जहां मेरा दिल है, वहीं मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। जान शेंजियान ने दाओ को सकारात्मक उत्तर दिया। सर्वोच्च देवता अमर है, इसलिए व्यवस्था के देवता की तरह उसे भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक उन प्राणियों का प्रश्न है, डॉट डॉट डॉट, धूल को धूल, पृथ्वी पर वापस लौटे। भाग्य का निर्धारण स्वर्ग द्वारा होता है, तथा सौभाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और मृत्यु पुनर्जन्म के शाश्वत नियम है। अगर वह परवाह करना भी चाहती तो भी वह कुछ भी नहीं बदल सकती थी। जब एक कानून को पलट दिया जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरे कानून को लागू करना पड़ता है। जान शेंजियान, चिंता मत करो, मेरा उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य से टकराता नहीं है। एवन्यू हल्के से मुस्कुराया। हाँ, आपका मतलब क्या है? दाओ, तुम अभी भी कौन सी तरकीबें सोच रहे हो? क्या आप अभी भी अपनी इच्छा सूची खेल रहे हैं? देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस सड़क पर आप क्या योजना बना रहे हैं? वे वास्तव में बहुत स्पष्ट हैं कि यद्यपि वे महान दाओ को अस्थायी रूप से कैद कर सकते हैं, वे उसे स्थायी रूप से हटा नहीं सकते, और यहां तक कि कारावास भी केवल अस्थायी है। कारावास का समय सीमित है। यदि आप वास्तव में लड़ाई विधि को जाने देना चाहते हैं, तो आप केवल अच्छे भागे जेड और रेशम के ब्रह्मांड को हटा सकते हैं, और विशाल ब्रह्मांड में लड़ने के लिए बदल सकते हैं। लेकिन विशाल ब्रह्मांड में लड़ते हुए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई भी ब्रह्मांड या एक भी ग्रह नहीं बचा होगा, और जहां तक जीवित प्राणियों का प्रश्न है, तो वह बहुत पहले ही लुप्त हो चुका होगा। परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी को भी नहीं बख्शा गया, यहां तक कि वे जन्मजात आत्माएं भी सर्वोच्च देवताओं के शिष्य हैं। डॉट डॉट डॉट, कोई भी सर्वोच्च देवता ये दृश्य देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मांड के बाहर जहां जेड और रेशम का निर्माण होता है, वहां लड़ना वध के देवता जैसे देवताओं के लिए सबसे बुरा परिणाम है। और यदि सचमुच में ऐसा हुआ भी तो रास्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि न केवल सर्वोच्च ईश्वर अमर है, बल्कि सर्वोच्च ईश्वर से भी पुराने अस्तित्व के रूप में दाओ भी अमर है। हालांकि वध के देवता और अन्य देवताओं का मानना है कि दाओ भी कियानकुन की दुनिया के बाहर लड़ाई नहीं करना चाहता है। इसके दो कारण हैं। एक, दाओ ने एक बार अपने शब्दों में कहा था कि उसे और अधिक जीवित प्राणियों का निर्माण करना चाहिए। दो, यदि दाओ वास्तव में कियानकुन की दुनिया के बाहर लड़ना चाहता, तो यूयू रीडिंग www.sinaicmtl.com बहुत पहले ही उसकी कैद से मुक्त हो चुका होता। लेकिन दाओ का अपनी कैद से मुक्त होने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने इसका आनंद लिया और बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। सिर्फ इस बार ही नहीं, पहले भी हमेशा ऐसा ही होता रहा है। इसलिए वध के देवता और अन्य देवताओं का मानना है कि दाओ भी जीवन का विनाश नहीं देखना चाहता है। हालांकि वध के देवता जैसे देवताओं के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। विरोधाभासों के कारण, चूंकि दाओ जीवन का विनाश नहीं देखना चाहता, तो वह हमेशा की तरह असंख्य कल्पों का संचालन क्यों करे? चूंकि दाओ जीवन का विनाश नहीं देखना चाहता, तो उसे स्वयं जीकिंग जुवानझोऊ को क्यों नष्ट करना चाहिए? और अतीत में प्रतीक्षा और प्रतीक्षा का प्रदर्शन, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है जो जीवित प्राणियों का पोषण करता है। इसलिए इस मार्ग के विचार को लेकर कई संदेह हैं। मैं कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता था। क्या? आसन अथाह विपत्ति पर ध्यान दो, विशेषकर तुम्हारी हत्या पर। यह सुनकर वध के देवता की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, और उनकी हत्या की मंशा तेजी से बढ़ गई। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, एवन्यू से इनकार कर दिया। जो तुमने अभी कहा, उसे दोहराओ, और इसका अक्सर जिक्र होता है। मेरी ताकत नहीं बढ़ी है। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि मैं अगले अनगिनत कल्पों की तैयारी कर रहा हूं। यह असीम आपदा एक अभूतपूर्व आपदा होगी। सर्वोच्च देवता होने के नाते आप स्वाभाविक रूप से अप्रभावित हैं, लेकिन मैं अभी भी आशा करता हूं कि आपके शिष्य या युवा पीढ़ी जिसके बारे में आप आशावादी हैं, जीवित रहेंगे। उपरोक्त मेरा अंतिम आशीर्वाद है। इसलिए अलविदा। उद्धरण चिन्ह। बहुत अधिक बोलने से एवन्यू की दाव कविता एक पल में ही खत्म हो गई। अरे, पहले 1373 अध्याय एवन्यू के लिए एक श्रद्धांजलि। इस साइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। बड़े पैमाने पर उपन्यास पढ़ने के लिए मुफ्त। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1374, मछली पकड़ना और मछली पकड़ना।
बड़े भाई, भूल जाओ, चिल्लाना बंद करो। भाग्य और दुर्भाग्य के देवता ने वध के देवता की आस्तीन पकड़ ली और वध के देवता का पीछा करना बंद कर दिया। एवेन्यू जाना चाहता है, लेकिन हम वास्तव में इसे रोक नहीं सकते। फुसफुसाहट की आवाज। वध के देवता ने घृणा से अपनी आवाज बंद कर दी, दाव के भागने की दिशा को घृणा से देखा और धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियों को वापस ले लिया। इस तरह निष्क्रिय रहने के बजाय वास्तव में लड़ना बेहतर है। वरिष्ठ भाई स्लॉटर, ये तो समय आ गया है, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अच्छाई और बुराई के देवता ने असहाय होकर आह भरी। दुनिया सचमुच खत्म हो गई है। अच्छाई और बुराई, आप जानते हैं, मुझे परवाह नहीं है। वध के देवता ने मुड़कर अच्छाई और बुराई के देवता की ओर सीधे देखा। चाहे वह स्वर हो, आचरण हो या अभिव्यक्ति हो, सब कुछ वध के देवता के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है। मुझे पता है कि आपको दुनिया, नियमों या किसी भी प्राणी की परवाह नहीं है, लेकिन आपके शिष्यों का क्या? और आपके भतीजों का क्या? आपको उनकी भी परवाह नहीं है। मारो भाई, मुझे जवाब दें। उद्धरण चिन्ह। अच्छाई और बुराई के देवता ने वध के देवता की नजर से बचने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उसका सामना किया और वध के देवता का सीधे सामना किया। दोनों भाई बहन, कोई भी समझौता नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे परवाह है कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अगर परवाह न होती, तो क्या आपको वाकई लगता है कि ये ब्रह्मांड और विमान अभी भी मौजूद है? यदि ध्यान न दिया गया होता तो दुनिया अपने मूल स्थान पर वापस चली जाती और शुरू से ही चलने लगती। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आपको अभी भी लड़ना होगा। हम रास्ता सीमित कर सकते हैं, ये पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त से बहुत दूर है। यदि आप वास्तव में इसे सीमित कर सकते हैं, तो आप अभी भी दाव को भागने दे सकते हैं। क्या इसे भी सीमा कहा जाता है? यदि इसे वास्तव में प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो दाव ने वरिष्ठ भाई के साथ समझौते का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की? अच्छे और बुरे कनिष्ठ भाई, आपको जो सीखना चाहिए वह धैर्य नहीं रखना है। उद्धरण चिन्ह। कर सकना। सुनो, सीनियर भाई कैस गायब हो गया है और स्वर्गीय पुस्तक गायब हो गई है। हमारे लिए अनुकूल कारक कम होते जा रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो हम और अधिक निष्क्रिय हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि दाव का अगला कदम क्या होगा। अब हमें जो करना चाहिए वह यह है कि हम आंख मूंद कर सहन न करें और निष्क्रिय होकर आक्रमण न सहें, बल्कि आक्रमण करने की पहल करें। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई को मार डालो, महान दाव नहीं मरेगा। भले ही तुम वापस स्रोत पर जाओ और फिर से शुरू से दौड़ना शुरू करो, महान दाव नहीं मरेगा और अंतिम परिणाम वही होगा। दाव एक पतंगा है और यदि इसे हटाया नहीं गया तो ये कभी भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकेगा। लेकिन इसे सील किया जा सकता है। मेरे पास एक तरीका है। वध के देवता ने दृढ़ता से कहा, और चमकती लाल पुतलियां दृढ़ संकल्प से भरी थी। वरिष्ठ भाई हत्या, क्या आप गंभीर हैं? इस बार व्यवस्था के देवता, जो अभी भी सोच रहे थे कि उसे कैसे राजी किया जाए, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सके। हालांकि राजी नहीं हुए। डॉट 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 यह विस्फोटक खबर है। यदि यह बाहरी दुनिया में फैल जाए तो इसके प्रभाव के बारे में सोचा भी नहीं जा सकेगा। क्या यह नकली हो सकता है? मैं इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? वरिष्ठ भाई को मार डालो, भले ही ये तरीका वास्तव में संभव हो, लेकिन हमारे शिष्यों का क्या होगा? अन्य प्राणियों का क्या होगा? एक बार जब रास्ता बंद करने का निर्णय हो जाता है, तो लड़ाई अपरिहार्य हो जाती है। डॉट 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 इस प्रकार सर्वोच्च देवताओं की लड़ाई समाप्त हो जाती है। डॉट 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 स्वर्ग और पृथ्वी निश्चय ही जीवन को कोयले में बदल देंगे। डॉट 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 सर्वोच्च ईश्वर को छोड़कर सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए, अधोलोक खाली हो गया, मृत आत्माओं से मुक्त हो गया, पुनर्जन्म टूट गया और नियम समाप्त हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी हागमैन की शुरुआत में लौट आए। हमारे जूनियर, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरे पास अपना तरीका है, चिंता मत करो। अन्य प्राणियों के बारे में क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि वध का देवता अच्छाई और बुराई के देवता के प्रश्न को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर रहा था। क्या यह अनदेखी है? अभी भी जवाब देने को तैयार नहीं है, या उत्तर देने में बहुत आलस्य है। यह मेरा काम नहीं है। वध के देवता ने अपनी पीठ फेर ली, उसका स्वर अत्यंत सपाट था और उसने उदासीनता से कहा, वरिष्ठ भाई को मार डालो। मैंने पहले ही कहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई, कितने साल बीत गए, तुम अभी भी इतने भोले क्यों हो? तुम सच में नहीं जानते कि इस लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। देरी, भले ही आप छिपते रहें, फिर भी आप इस युद्ध से बचने में असमर्थ रहेंगे। दाव ने कभी भी हमारे साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के बारे में नहीं सोचा था। वैसे भी देर सवेर
पहले हुए विश्व के विनाश और बाद में हुए विश्व के विनाश में क्या अंतर है? परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता है। सिफारिश: मिमी पढ़ने और पुस्तकों का पीछा करना वास्तव में उपयोग करना आसान है। इसे यहाँ डाउनलोड करें और आप इसे आजमा सकते हैं। उससे पहले तुम्हें अपने शिष्यों के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने दाव छोड़ने से पहले क्या कहा था? इसके अलावा सहयोगी के बारे में दाव ने कहा, मुझे आशा है कि आप हमें एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह: वध का मिथक कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, चलो चले, हमें इंतजार करने के लिए समय चाहिए। आखिरकार वध का देवता दिव्य तलवार थामे स्वयं ही चला गया। आत्मा की दुनिया। टूटा हुआ आकाश। डॉट 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 वध के देवता द्वारा तोड़े गए आकाश की मरम्मत नहीं की जा सकती। जो लोग मरम्मत करना चाहते हैं वे असहाय हैं। जिनमें मरम्मत करने की ताकत है वे अभी भी मछली पकड़ रहे हैं। डॉट 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 अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। तो दाव दाव का क्या कहना है कि इसका हमसे क्या लेना देना है? जियो बाय मेज पर लेटा हुआ था, एक हाथ से अपना गाल टिकाए हुए जम्हाई ले रहा था और आलस से पूछा, भीड़, निस्संदेह विश्व नष्ट हो जाएगा। डॉट 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 बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, अनंत क्लेश आ रहा है और भविष्य में मौसम अच्छा नहीं रहेगा। मछली पकड़ना और रजाई सुखाना परेशानी भरा होगा। एर्गो ने गंभीरता से उत्तर दिया, मानो इन बातों का उसके जीवन पर सचमुच बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भीड़, नमस्ते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या यही बात है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, अनंत क्लेश का उन्नत संस्करण। ये दो बड़े आदमी किस बारे में बात कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, सुजरेन और उपसुजरेन के बीच तालमेल क्यों बिगड़ने लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, सिस्टम, क्या वे गुजर रहे हैं? अरे कुत्ते, तुम www.sinaicmtl.com पढ़ रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या धूप सेंकना और मछली पकड़ना इस समस्या को हल करने के लिए एक स्वतंत्र विमान बनाने के लिए नहीं है? इन तुच्छ चीजों के बारे में बात मत करो, ये हम दोनों को बहुत अभद्र बना देगा। क्या? जियाओ बाई ने गंभीर स्वर में कहा। सभी लोग गंभीर बातें मत करो। नमस्ते। हाँ, मछली पकड़ना और रजाई सुखाना तो छोटी मोटी बातें हैं। जियाओ बाई, तुम्हें क्या लगता है? ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप मछली नहीं पकड़ेंगे तो भी आप मर जाएंगे, लेकिन यदि आप फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो भी क्या आप मर जाएंगे? उद्धरण चिन्ह, हाँ, मछली पकड़ने और फुटबॉल का रिश्ता हथौड़े जैसा है। बस एक उदाहरण। टाई हनहान भी ऐसा ही है। मैं बेवकूफ हूँ। मैनुअल म्यूट, एक कुत्ता पूरे दिन मछली पकड़ता है, आपको लगता है कि आप जियांग जिया है। मुझे मछली पकड़ने में क्या दिक्कत है? क्या तुम अब भी सारा दिन मछली नहीं पकड़ते? क्या मछली पकड़ना मछली पकड़ने के समान हो सकता है? यह अलग क्यों है? क्या सभी के पास मछली नहीं है? एक व्यक्ति और एक कुत्ता प्रतिदिन एक दूसरे पर स्प्रे करते हैं। भीड़, मछली के साथ नहीं मिल सकता है ना? डॉट 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 इसके अलावा रजाई के बारे में क्या? रजाई सुखाने का महत्व, भाई कुत्ते, तुमने अभी तक नहीं बताया। सूर्य रजाई, मैं रो रहा हूं। नमस्ते, आपको इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। सिस्टम, वाह, डॉट 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 ये शेखी, डॉट 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 इसमें इतने सारे नुकसान हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। डॉट 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 अंत में अजय संप्रदाय के अधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से आयोजित कम जरूरी आपातकालीन बैठक समाप्त हो गई। विषय अज्ञात। प्रतिभागी सभी वरिष्ठ कर्मचारी। अंतिम परिणाम बहुत अराजक, सुजन और उपसुजन लड़े, इसलिए कोई नहीं है। सिस्टम मूल्यांकन, काम करने के लिए एक कारखाना खोजें और उसे चालू करें। डॉट 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 पहले 1374 अध्याय मछली पकड़ना और मछली पकड़ना। इस साइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। बड़े पैमाने पर उपन्यास पढ़ने के लिए मुफ्त। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1375 अंधेरे में टकराव। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महान दाव के भागने के बाद कई सर्वोच्च देवता भी एक के बाद एक अलग हो गए और अपने अपने डोजों में लौट गए। यदि आप एवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यह वास्तव में एक एक्शन गुट है। यह तमाशा अभी यही समाप्त हुआ है और अगला तमाशा तुरंत शुरू हो जाएगा। मैं भाग्य हूं। इस दुनिया में मुझे कौन रोक सकता है? अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने के कारण सबसे बड़े प्राणी के रूप में दाव ने सोचा कि उनमें अहंकार हो सकता है। अनंत क्लेश शुरू हो, एवेन्यू ने ऐसा निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद दाव ने व्यवहारिक कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं।
एक ही समय पर दूसरी ओर जियाओबाई और उसकी पार्टी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। दाओ दाओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जियोबाई और अन्य अभी भी सड़े हुए हैं। इससे दोनों संगठनों के बीच का अंतर पता चलता है। बेशक सी फेहान, गु जियुचेन, सीटू वुकिंग आदि खराब नहीं होना चाहते थे। जो लोग वास्तव में खराब हुए थे वे जियाओबाई और एर्गो थे, और एक गुप्त प्रणाली थी। उनके अपने संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु सड़े हुए हैं, वे क्या कर सकते हैं? जहां तक इस अथाह आपदा का सवाल है, वे घबराए हुए नहीं हैं। वैसे भी इस पर एक कवि है। इस विषय पर बोलते हुए, पर्वत रक्षक के शिष्यों की व्यवस्था कैसे की जाती है? जियोबाई ने अचानक पर्वत रक्षक के शिष्यों के बारे में पूछा। संप्रदाय गुरु पर्वत रक्षक के शिष्यों को कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों द्वारा घुमाया जाता है। बाहरी शिष्य और आंतरिक शिष्य होते हैं। जियोबाई को आखिरकार एक सामान्य व्यक्ति से सवाल पूछते देख सीटू वुकिंग बहुत उत्साहित हुई और उसने तुरंत जवाब दिया। संप्रदाय गुरु को अंततः होश आया। अंततः सामान्य प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में संप्रदाय के बारे में भी पूछा। सितु वुकिंग को तो ऐसा लग रहा था कि वह अब सपने में जी रहा है। क्या यह बैठक इतनी उबाऊ थी कि वह सो गए और स्वप्न में चले गए? संप्रदाय का गुरु, जो हमेशा से ही निकम्मा, आलसी और संदिग्ध रहा है, वास्तव में संप्रदाय के बारे में पूछने की पहल करेगा। इतना हृदयवेदक। यदि संप्रदाय गुरु संप्रदाय के मामलों की परवाह नहीं करता है, तो बाहर के लोग सोचेंगे कि अजय संप्रदाय का संप्रदाय गुरु जियाओबाई नहीं है। भावुक होने के अलावा जियोबाई के अगले वाक्य ने सिटू वुकिंग को अचंभित कर दिया। आज पहाड़ के शिष्यों को व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आराम करने दो। जियोबाई ने अपनी अनामिका से मेज पर थपथपाते हुए कहा। हम हर कोई अचंभित था। प्रश्न चिन्ह चेहरा। भाई, क्या आप शिष्यों को पहाड़ की रखवाली करने की व्यवस्था नहीं करते? सी फेहान आश्चर्यचकित दिखे। हाँ। जियाओबाई ने सिर हिलाया गंभीरता से। हाँ। जियोबाई ने फिर सिर हिलाया। तो फिर पहाड़ी फाटक की रखवाली कौन करेगा? मुझे। आप। हाँ। जैसे ही ये शब्द निकलते ही चारों चौंक गए। सचमुच आश्चर्य हुआ। सी फेहान और अन्य लोग वास्तव में हैरान थे और भयभीत भी। संप्रदाय गुरु द्वार पर नजर रख रहा है और ऊन कर रहा है। हाँ, मैं। चारों ओर से आती प्रश्नवाचक निगाहों और अविश्वासपूर्ण स्वर का सामना करते हुए जियोबाई हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी छाती और सिर को ऊपर उठाकर जवाब दिया। प्रणाली। पारित पारित पारित। हम युवाओं को गरीबी की ओर धकेल नहीं रहे हैं। हेडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल की अवधि नहीं होती। आपका न तो तलाक हुआ है और न ही आपकी मेरिडियन काटी गई है। तो कृपया इतना प्रेरणादायक मत बनो। जो लोग नहीं जानते, वे सोचते हैं कि आसपास बैठे लोग टीम के साथी नहीं, बल्कि खलनायक हैं। भैया, आप फिर क्या पी रहे हैं? सी फीहान उठकर जियाओबाई के पास गया, जियाओबाई के माथे पर अपना हाथ रखा और ध्यान से जांच की कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क जल गया है। ये सही नहीं है। क्या अभी तक ये ठीक नहीं था? कैथन, मुझे किस तरह की हवा लग सकती है? जियोबाई ने अपना हाथ उठाया और सी फीहान का हाथ नीचे गिरा दिया, अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, जहां तक बुखार की बात है तो इसकी संभावना और भी कम है। संप्रदाय गुरु, आप अचानक पहाड़ी द्वार की रखवाली क्यों करने जा रहे हैं? बूढ़े पागल को पता नहीं था क्यों? यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि सी फेहान और अन्य लोग अभी भी विनम्र अधिपति जियाओबाई के बारे में बहुत चिंतित हैं। क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूं। गु जियान, जियाओबाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। एर्गो, सब लोग। प्रणाली। सुंदर लड़का और सुंदर लड़की अवाक है। वह चला गया। अलविदा। मैं रात के खाने के लिए जा रहा हूं। अलविदा। शुभ रात्रि। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एगो और अन्य लोगों ने जियोबाई की आज्ञा नहीं सुनी और जल्दी से चले गए। उन्हें जियाओबाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या यह मृत्यु से पीड़ित होना और जीवित रहते हुए कष्ट सहना नहीं है? अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक मीटिंग नहीं कही है। तुम सब क्यों चले गए? एर्गो और अन्य लोगों ने इसे सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया और स्वयं ही बैठक समाप्त कर दी। अरे, इस संप्रदाय के गुरु के लिए रुको। जियोबाई दहाड़ता रहा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वह अभी भी उदासीन अज्ञानता थी। कोई संगठन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। बैठक के अंत में जियाओबाई की यह टिप्पणी थी। मूर्ख कुत्ता। यह जियाओबाई पर सिस्टम की अंतिम टिप्पणी थी। भाषण। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मजा नहीं कर सकते? बैठक के बाद जियाओबाई सीधे पहाड़ी द्वार पर चला गया।
जियाओ बाई स्वयं आए और पहाड़ की रखवाली कर रहे शिष्य बहुत उत्साहित थे। जब शियाओ बाई ने संक्षेप में अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया तो पहाड़ की रक्षा करने वाले शिष्यों ने सम्मानपूर्वक त्यागपत्र दे दिया। आखिरकार उसका संप्रदाय गुरु हमेशा सही होता है, चाहे उसका संप्रदाय गुरु कोई भी निर्णय ले। ये संप्रदाय के भीतर जियाओ बाई की प्रतिष्ठा है। संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में जियाओ बाई की छवि रहस्यमय, शक्तिशाली और उदार विचारों वाली। इसलिए जियाओ बाई ने ऐसा किया और संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में ऐसा करने का कोई कारण अवश्य रहा होगा। संप्रदाय के गुरु की योजनाएं आम लोगों से कहीं अधिक है। साधारण लोग अपनी इच्छा से अनुमान नहीं लगा सकते। थोड़ी सी पारी के बाद जियाओ बाई पहाड़ के द्वार पर एकमात्र व्यक्ति रह गया था। पहाड़ के द्वार की रखवाली के मामले में वास्तव में जियाओ बाई के पास कोई योजना या विचार नहीं है। जहां तक दूरदर्शिता की बात है, वह तो और भी असंभव है। जियाओ बाई बस मछली के लिए पर्यावरण को बदलना चाहता है। ये है, कभी कभी एक नए वातावरण में पर्यावरण को बदलने के लिए बहुत लंबा समय हो गया है। ठीक है, सोने के लिए कोई पेड़ ढूंढो। जियाओ बाई ने हाथ बढ़ाया और संतुष्ट होकर कहा। प्रणाली। वह शिकायत करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी अंदर था। मौन की अवधि। ये सही है, सिस्टम। जियाओ बाई ने अचानक सिस्टम को पुकारा। प्रणाली। क्या गलत? क्या इसलिए कि अचानक अंतरात्मा को पता चल गया? क्या आप उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहते हैं? सिस्टम, तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। गेट की रखवाली में मेरी मदद करो। ठीक है, बस इतना ही। शुभ रात्रि। जियाओ बाई को एक बड़ा पेड़ मिला और वह उसकी मोटी शाखा पर लेटकर मीठी नींद सो रहा था। प्रणाली। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप अभी भी एक इंसान हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। विनम्रता। प्रणाली। क्या आप हैं? ये दुख की बात है कि अब इस प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अन्यथा ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती। हीडोंग सीधे दहाड़। इस पल अजेय संप्रदाय संघ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने दो आगंतुक चुपचाप आए। साधारण लोग इन दोनों की विशिष्टता नहीं देख सकते। नमस्ते, क्या आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं? गेट गार्ड ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यू रीडिंग www.sunaicmtl.com। हाँ, हम दोनों भाई शहर जा रहे हैं। दोनों भाई मध्यम आयु वर्ग के हैं, सिवाय इसके कि वे थोड़े गंजे हैं, थोड़े बदसूरत हैं और सभी पहलुओं में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है। कृपया अपने यात्रा दस्तावेज दिखाएं। एक गार्ड ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। क्या सबूत? यात्रा प्रमाण। वह यात्रा प्रमाण क्या है? दो भाई दंग रह गए। क्या मुझे किसी नश्वर शहर में जाने के लिए यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? क्या अब नश्वर शहर इसके बारे में इतने खास हो गए हैं? आप क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1376 प्रमुख यानागिसावा। वह यात्रा प्रमाण पत्र के बारे में आपने बताया। तो फिर यह यात्रा प्रमाण पत्र वास्तव में क्या है? कहां से? आपको स्पष्टीकरण और स्रोत देना होगा। यात्रा प्रमाण पत्र हमारे अजेय संप्रदाय संघ द्वारा जारी किया गया उच्चतम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है। यात्रा प्रमाण पत्र के साथ आप अजेय संप्रदाय संघ के किसी भी शहर में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, जिसमें वे शहर भी शामिल हैं जिनसे सभी संबद्ध सेनाएं संबंधित हैं। एक गार्ड ने समझाया। मैं इस प्रमाण पत्र के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं? केवल हमारे अजेय संप्रदाय संघ का मुख्य शहर ही इसके लिए आवेदन कर सकता है, यानी यह शहर। तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हो गया। दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को गार्ड की सहज सहमति से बहुत लाभ हुआ और उन्होंने धन्यवाद में अपनी मुट्ठियां भींच ली। इतना कहकर दोनों प्रवेश द्वार में प्रवेश करने वाले हैं और फिर इसे रोक दिया गया। कृपया रुकें। दो गार्ड एक ही समय में रोकने के लिए आगे बढ़े। मध्यम आयु वर्ग का आदमी। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या करें? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सलाह? उनमें से दो ने सोचा कि गार्ड उनसे कुछ और बातें कहेगा, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आप दोनों कृपया अपने यात्रा प्रमाण पत्र दिखाएं। मध्यम आयु वर्ग का आदमी। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक ब्रास है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे पास कोई नहीं है। भ्रमित चेहरा। तो फिर तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। चेहरा लकवाग्रस्त। हम यात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने शहर में दाखिल हुए। थोड़ा चिंतित। तो कृपया आप दोनों अपनी यात्रा साबित करें।
चेहरे का लकवाग्रस्त चेहरा। बिना सबूत के हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हैरान। कृपया इसे करते हैं। चेहरा लकवाग्रस्त। इसलिए हमें शहर में प्रवेश करना होगा। स्वर उत्साहित दिखना। कृपया अपना यात्रा प्रमाण पत्र दिखाएं। चेहरे का पक्षाघात। मध्यम आयु वर्ग का आदमी। भूल जाओ, अब उन दोनों ने हार मान ली है। समझाने में बहुत आलस्य है, जीवन के प्रति कोई प्रेम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गाय के सामने पियानो बजा रहे हो। हम आपसे मिलना चाहते हैं सर। में जल्दी में दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक अनुरोध किया। हालांकि इस अनुरोध से उन्हें भी लगा कि सफलता की उम्मीद बेहद कम है। दूसरा पक्ष इतना अहंकारी और अविवेकपूर्ण था, वे उन्हें मुकदमा करने का अवसर कैसे दे सकते थे? आखिर वे मूर्ख तो हैं नहीं, तो थूथन पर कैसे वार कर सकते हैं? क्या आप हमारे कमांडर से मिलना चाहते हैं? ठीक है, बस एक सेकंड। उद्धरण चिन्ह। हमारे तत्काल बॉस एल्डर लियू है। ऐसा लगता है कि एल्डर लियू अभी फ्री है। वे इस समय शहर के मंदिर में आराम कर रहे हैं। हम उन्हें यहां आमंत्रित करेंगे और कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। हम। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही बहुत रोमांचक हो गए। वही। सहमत। मैंने सही सुना। क्या ये दोनों बहादुर हैं या सचमुच मूर्ख? उनमें से दो अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाए, अपने वरिष्ठ को पुकारते हुए। क्या ये सिर्फ अपने लिए अपराध बोध की तलाश नहीं है? इस मामले में इसकी आलोचना की जानी चाहिए। जैसे ही वे दोनों बुदबुदाए, दो में से एक गार्ड पहले ही चला गया। क्या आप अभी भी यहाँ देवताओं की पेशकश करते हैं? क्योंकि इंतजार करना वास्तव में उबाऊ था, और दोनों पक्ष एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ये बेवजह शर्मनाक था, इसलिए दोनों लोगों ने इस विषय को छेड़ने और बातचीत करने की पहल की। गुरो। हाँ, जब तक नश्वर संसार में जीवित प्राणी हैं, लगभग सभी उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं। गार्ड ने जवाब दिया। तो फिर आप किन देवताओं की पूजा करते हैं? बेशक ये हमारा अधिपति है। इसके अलावा उपसुजरेन जैसे कई अन्य देवता हैं, और उनमें से एक पुनर्जन्म देवी है। ओह, पुनर्जन्म की देवी। वास्तव में ऐसे कई जीव हैं जो पुनर्जन्म की देवी में विश्वास करते हैं। उनमें से दो को पुनर्जन्म की देवी की पूजा करते समय बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। नश्वर संसार में असंख्य प्राणी हैं और उनमें से अधिकांश पुनर्जन्म की देवी में विश्वास करते हैं। आवाज बस गिर गई। दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के सामने अचानक एक पतला बादल प्रकट हुआ और फिर धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। आगंतुक एक युवा व्यक्ति था। मैंने उसे पंखों का मुकुट और नीली शर्ट पहने देखा। वह एक गरिमामयी रूप था और नीले बादल के जूते पहने हुए था। उसके पीछे सूरज की किरणें चमक रही थी। इस व्यक्ति की आंखें साफ हैं, धुंधली नहीं, तथा उनमें बच्चों जैसी मासूमियत है। मुझे किसने बुलाया? जो व्यक्ति आया वह जय संप्रदाय का बुजुर्ग लियूजी था। यह तर्कपूर्ण है कि एक बुजुर्ग के रूप में लियूजे को गेट की रखवाली जैसे तुच्छ मामलों की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसके पास इसे व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के नश्वर नेता हैं। ये समय अतीत से अलग है। वर्तमान स्थिति पहले जैसी नहीं है। अथाह आपदा आने वाली है। हमें सावधान और सावधान रहना चाहिए, न केवल संप्रदाय के अनुयायियों की रक्षा के लिए, बल्कि अजेय संप्रदाय संघ के लोगों की रक्षा के लिए भी। इसलिए लियूजे के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसके भाई लियूशे ने यह काम व्यवस्थित किया। जब लियूशे ने शुरुआत में यह निर्णय लिया, तो सी फीहान और अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया, और वे लियूजे के बारे में बहुत चिंतित थे। आखिरकार लियूजी की बुद्धि के साथ, जब आपको धोखा दिया जाता है तो आपको पैसे गिनने पड़ते हैं। इसलिए सी फेहान और अन्य लोगों ने लियूशे की निंदा करने के लिए एकजुट हो गए, और लियूशे को अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद करने और भाई बनने के लिए राजी किया। लेकिन लियूशे ने कहा, उसे कुछ करने दो, और कभी कभी दुनिया में कैसे व्यवहार करना है ये सीखो, और चिंता मत करो, मैं गुप्त रूप से ओजावा पर नजर रखूंगा। लियूजे की ताकत कमजोर नहीं है, और लियूजे कमजोर नहीं है। शे ने वार्टी की दृढ़ता से सिफारिश की, और उसके बगल में जियोबाई द्वारा दिया गया एक खजाना था, इसलिए सी फीहान और अन्य को राहत मिली। अब यानागिसावा अजेय संप्रदाय संघीय रक्षक सेना के प्रथम प्रभारी और सर्वोच्च परिचालन अधिकारी हैं। जब दोनों मध्यम आयु वर्ग के लोगों ने प्रभु को आते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। अरे, यहाँ एक अमर डालुओ है। चूंकि वह भगवान बन गया है, इसलिए वह लोगों की बातें समझने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार एक सामान्य व्यक्ति आ गया है। यह आसान नहीं है।
तुम भगवान बन गए हो, तुम मूर्ख नहीं हो सकते। आखिरकार आईक्यू अधिक नहीं है, अकेले ही विपत्ति को पार करना और दालुओ अमर बनना, नश्वर दुनिया में घुलना मिलना मुश्किल है और जीना मुश्किल है। मैंने एल्डर लियू को देखा है। दो भाइयों ने 2 कदम आगे बकर मुठ्ठियां बांध ली और सलामी दी। विनम्र बनो। लियू जे ने भी शिष्टाचार का परिचय दिया। आप दोनों, आपका उपनाम? लियू जे ने पूछा। सबसे बड़े भाई ने समझाया कि अजनबियों से व्यवहार करते समय पहले नमस्ते कहें, फिर उपनाम पूछें। मियागुई का उपनाम मेई है, उसके पास कोई शब्द नहीं है, उसका नाम कॉन्शियस है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया, और फिर उसने अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। वह छोटा भाई है, जिसका नाम तियानली है। खैर, मेई लियांगक्सिन और मेई तियानली आप दोनों से मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। मुझे नहीं पता कि दोनों ने क्यों कहा कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। लियू जे ने दिखावटी ढंग से सिर हिलाया। सबसे बड़े भाई द्वारा समझाया गया दूसरा नियम है कि अजनबियों से बात करें और समय बर्बाद न करें। WSNICMTL पढ़ें। कौन सीधे उद्देश्य पूछता है, सीधे मुद्दे पर। लियू जे ने जो कुछ कहा और किया। लियू शैली संचार टेम्पलेट्स पर आधारित है। वास्तव में यह मामला है। एल्डर लियू, कृपया हम दोनों के बारे में विस्तार से सुने। हम दोनों मूल रूप से हजारों शब्द यहां छोड़ दिए गए हैं। बस कृपया एल्डर लियू हम दोनों को भी जाने दें। उसने बोलना समाप्त किया। यानागिसावा, क्या उसे कहानी सुनने देना शर्मनाक नहीं है? आप अपने मस्तिष्क में कितनी चीजें रख सकते हैं? टेम्पलेट में यह नहीं बताया गया था कि आगे क्या करना है। भाई, संवाद करना बहुत मुश्किल है। क्या अभी भी उसके भागने में बहुत देर हो चुकी है? इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1377 निष्क्रिय अमर। वह, मुझे माफ करें, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? मैंने अभी इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। लियू जे ने अपना सिर खुजलाया और दूसरे पक्ष को शर्मनाक और अशिष्ट मुस्कान दी। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से कहना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये तो हजारों शब्द हैं। नमस्ते। हताश होकर उन्हें ये बात दोबारा कहनी पड़ी। वास्तव में यह इस तरह है। डॉट कोष्टक। यहाँ पुनः कुछ हजार शब्द छूट गए हैं। यानागिसावा, ये ऊपर। यानागिसावा का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। ओह, तो यह ऐसा ही है। यह क्या है? स्वर्ग की पुस्तक भ्रम की दृष्टि, भ्रम की दृष्टि, भ्रम की दृष्टि। अंत तक वह अभी भी उलझन में था। वह, क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? लियू जे ने उंगली बढ़ाकर शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या कर रहे हो? मैं ये बात 2 बार कह चुका हूं, क्या आप अभी भी बात कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह आदमी जरूर मूर्ख होगा। इससे उनका अनुमान सचमुच सही साबित हुआ। हान अजय संप्रदाय का नंबर 1, लियू जे। एल्डर लियू, हम बस एक शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, हमें हम दोनों के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दोनों का धैर्य और संयम खत्म हो गया। हमेशा ऐसा महसूस करें कि दूसरा पक्ष उनके साथ खेल रहा है, उन्हें बंदरों की तरह खेल रहा है। शहर में प्रवेश। पता चला कि आप शहर जा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? शहर में प्रवेश करना आसान नहीं है। अगर आपने पहले कहा होता तो इतनी परेशानी क्यों होती? केंद्र। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने कहा, और यह बात उन्होंने एक से अधिक बार कही। ये लड़का निश्चित रूप से हमारे साथ खेल रहा है। वह बेवकूफ नहीं है, उसने बस हमारी बात नहीं सुनी। कुआं। उसने निश्चित रूप से नहीं सुना। कमीने। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन घटना के कारण उन पर हमला करना आसान नहीं है। न केवल वे अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते थे, बल्कि उन्हें यानागिसावा के साथ चेहरे पर मुस्कान के साथ बातचीत जारी रखनी थी, ऐसा दिखावा करते हुए कि वे उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो एल्डर लियू, इस मामले में क्या हम दोनों को शहर में प्रवेश करने दिया जा सकता है? बिल्कुल। धन्यवाद एल्डर लियू, धन्यवाद। ये सुनकर 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बहुत खुश हुए। नतीजा बहुत जल्दी सामने आ गया। उन्हें लगा कि उन्हें लियू जे के साथ लंबे समय तक खिलवाड़ करना पड़ेगा, लेकिन लियू जे ने बहुत जल्दी हामी भर दी। वे सभी उपहार देने वाले थे। एल्डर लियू बात करने में बहुत अच्छे हैं। खैर, दूसरे लोगों की बात को नजरअंदाज करना कष्टप्रद है। 2 भाइयों ने लियू जे को अपने दिल में 1 अंक दिया। इसके बाद 2 स्तरीय प्रत्यक्ष उलटफेर हुआ और स्कोर पूरी तरह से नीचे चला गया। कृपया आप दोनों का यात्रा प्रमाण पत्र दिखाएं। मैं तारांकन। मैनुअल साइलेंसर। तारांकन। तारांकन। मैनुअल साइलेंसर। अभी भी आ रहे हो?
विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर से यात्रा का प्रमाण। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह उपनाम लियू एक तारांकन है। वह सचमुच एक बदमाश है। दोनों भाइयों की नजरों में लियूजे का मूल्यांकन तेजी से गिर गया। थके हुए, वे सचमुच थके हुए हैं। कौन जानता है, जब वे लियूजे से कुछ कहने वाले थे तो लियूजे ने बोलने की पहल की। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें शहर में नहीं आने दूंगा, बल्कि ऐसा है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। हमारे उपसुजरेन ने कहा कि आपदा आने वाली है और हमें हर चीज में सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे उपसुजरेन ने शहर में प्रवेश करने वालों की सख्ती से जांच करने और जांच करने का फरमान जारी किया। जिस किसी के पास यात्रा प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि केवल मुख्य शहर ही यात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन क्यों कर सकता है, तो मैंने अपने भाई से सुना कि ऐसा विशेष समय में विशेष नियमों के कारण होता है, जो लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं और कारण और प्रभाव से बचने की कोशिश करते हैं। यात्रा प्रमाण पत्र कम होने से लोगों का आवागमन स्वाभाविक रूप से कम हो गया है। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। गु लुओ में सामान्य बस इतना है कि अजनबियों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो फिर वे यहाँ क्यों रह रहे हैं? बकवास। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? यदि ऐसा है तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं बताया गया? मूड में आ जाओ, तुमने पूछा नहीं, गार्ड ने कमजोरी से कहा। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। आपके अजेय संप्रदाय संघ का आदेश अधिपति द्वारा जारी न करके उपाधिपति द्वारा क्यों जारी किया जाता है? मेई लियांगक्सिन ने अचानक पूछा। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं होगी? सत्ता में यह एक बड़ा वर्जित है, क्योंकि संप्रदाय का गुरु उस समय वहां नहीं था। लियू जे ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारा अधिपति संप्रदाय में नहीं है? मेई त्यानली ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उपस्थिति तो है, लेकिन होने और होने में कोई अंतर नहीं है। आपका क्या मतलब है? हमारा संप्रदाय गुरु आलसी है, आज्ञा जारी करने में बहुत आलस्य। नहीं, संप्रदाय गुरु वह बैठकें आयोजित करने के लिए बहुत आलसी है। मेई लियांगक्सिन। मेई त्यानली, बहुत आलसी। तो फिर आपके संप्रदाय गुरु अब संप्रदाय में है? हाँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लियू जे कार्ड हैरान था। कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। हम दोनों को बस जिज्ञासा है, बस पूछ लो। बड़े लियू, ये फरमान कब हटाया जाएगा? हम दोनों वाकई शहर जाकर देखना चाहते हैं। मैं इस बारे में नहीं जानता, क्योंकि केवल सुजरेन और सुजरेन की पत्नी ही उप सुजरेन के आदेश को हटा सकते हैं। सुजरेन हमेशा संप्रदाय के मामलों की देखभाल करने में बहुत आलसी रहा है, और सुजरेन की पत्नी पूरे साल एकांत में रहती है, इसलिए मुझे नहीं पता। लियू जे ने उत्तर दिया। मेई लियांगक्सिन। मेई त्यानली, खैर, क्या ये निराशाजनक नहीं है? एल्डर लियू, हम, उद्धरण चिन्ह, अलविदा। ठीक है, वहां होगा। बाद में एक उम्मीद बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह, ये वाकई 2 अजीब लोग हैं। मेई लियांगक्सिन और मेई त्यानली चले गए। लियू जी ने कहा, भाइयों की कितनी अजीब जोड़ी है। वे बहुत अजीब हैं, लेकिन आप सबसे अजीब हैं। अचानक लियू जे के कान से एक आवाज आई। भाई। मेई लियांगक्सिन और मेई त्यानली के चले जाने के बाद वे आगे नहीं बढ़े, बल्कि एक पल में गायब हो गए, धुएं के बादल की तरह एक पल में गायब हो गए। दोनों भाई कहाँ गए, यह कोई नहीं जानता। उत्तर रेत महाद्वीप। यू रीडिंग www.sunaicmtl.com। एक धन्य भूमि की एक गुफा में। यह धन्य भूमि एक गुफा है। गुफा के अंदर एक ब्रह्मांड है। ये पहले बहुत संकरी थी, लेकिन अंदर जाने पर अचानक खुल गई। जिस चीज ने मेरी नजर खींची वह एक शानदार और आलीशान हवेली थी। घर के सभी कमरे और फर्नीचर पूरे हैं। मैंने देखा कि प्रवेश द्वार एक घुमावदार बरामदा है और सीढ़ियों के नीचे सफेद पत्थर एक रास्ता बनाते हैं। ऊपर 2 या 3 छोटे कमरे हैं, एक उजला और 2 अंधेरे, और अंदर सभी बिस्तर और कुर्सियां हैं जो एक साथ बनाई गई हैं। कमरे के बगल में एक आंगन है। आंगन में हरे भरे पेड़ और हरे भरे फूल हैं। एक के बाद एक छोटे छोटे पत्थर के पहाड़ हैं और फूलों और पेड़ों की गहराई से एक साफ जलधारा तालाब के किनारे बरसाती फूलों के पत्थरों को हराते हुए दरारों तक बहती है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर ये धीरे धीरे उत्तर की ओर जाता है, सपाट और चौड़ा, जिसके दोनों ओर उड़ते हुए टॉवर हैं, नक्काशीदार और कढ़ाईदार सिल्स हैं, जो पहाड़ों और पेड़ों की शाखाओं के बीच छिपे हुए हैं, और कुछ यंगबिन पाइन के पेड़ चट्टान में तिरछे ढंग से घुसे हुए हैं, जो दूरगामी अर्थ के साथ गर्व से खड़े हैं। आसमान से नीचे देखने पर बर्फ साफ जलधारा से बरस रही है, पत्थर बादलों को भेदते हुए आगे बढ़ रहे हैं,
जेड एक बाढ़ की तरह तालाब के किनारे पत्थर के पुल और 3 बंदरगाहों को घेरे हुए है और जानवर का चेहरा उल्टी कर रहा है। मंडप में कई लोग इत्मीनान से शराब पी रहे थे और नशे में गाना गा रहे थे, जिसे काव्यात्मक और मनोरम तथा अमर गीत कहा जा सकता है। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 1378 मिलो। मंडप में कुछ लोगों ने शराब पी और कविताएं गाईं। इस तरह अजेय संप्रदाय से निपटना मुश्किल नहीं है। उनमें से एक ने शराब का घूंट लिया और कहा, शीर्ष विशेषज्ञ सिर्फ साधारण डालुओं हैं और उनके द्वारों को तोड़ना आसान है। फिलहाल वुडी संप्रदाय को अमर वू डालुओं द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा मुझे बहुत पहले ही मिल गया होता, लेकिन क्या पर? उद्धरण एक ने पूछा, मुझे हमेशा लगता है कि अजेय संप्रदाय में कुछ गड़बड़ है। क्या गलत? तुम हमेशा बहुत विचारशील रहे हो, इसलिए चिंता करना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में, क्या ये निराधार नहीं है? माफ करना। पांचवें, अगर तुम थक गए हो, अब जल्दी आराम करने जाओ और बाकी हम पर छोड़ दो। मेरा यह मतलब नहीं था। यह अजेय संप्रदाय, ये वास्तव में सही नहीं है भाइयों, ऐसा करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। उन्होंने उत्साहपूर्वक तर्क दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप चौथे भाई से पूछ सकते हैं, वह उस समय वही था। पांचवें भाई को विषय को अपने तक ले जाते देख मेई लियांगक्सिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, स्वीकार करने से इनकार करते हुए। पांचवें भाई, हालांकि मैं भी मौजूद था, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि इस अजेय संप्रदाय के बारे में कुछ भी खास नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही साधारण अमर संप्रदाय बल है। चौथा, मेई लियांगक्सिन की टिप्पणी ने मेई तियानली को भ्रमित और आश्चर्यचकित कर दिया। क्या चौथा बच्चा सरकार में वापस आने से पहले भी अपने विचारों से सहमत नहीं था? यह अचानक परिवर्तन क्यों हुआ? इस समय मेई लियांगक्सिन ने अचानक मेई तियानली को फिर से आंख मारी। हालांकि मेई तियानली को यह समझ में नहीं आया कि मेई लियांगक्सिन की योजना क्या थी, फिर भी वह मूल अर्थ समझ गया। बस चुप रहो और कुछ मत बोलो, बाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये देखकर कि मेई लियांगक्सिन और मेई तियानली अब बहस नहीं कर रहे थे, बाकी 3 ने अब और बात करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार उनकी नजर में अजेय संप्रदाय सिर्फ एक साधारण अमर द्वार है और इसकी रखवाली करने वाला कोई हुन्युवान वुजी लुओशेनिक्सिन नहीं है। इसे तोड़ना आसान है। ठीक है, चौथे और पांचवें, तुम दोनों हवेली में रहो और अच्छे से आराम करो। बाकी चीजों के लिए हमारे पास अपनी योजनाएं हैं, इसलिए तुम अपनी चिंता मत करो। मेई लियांगक्सिन और मेई तियानली के सिर हिलाने और सहमति जताने की प्रतीक्षा किए बिना वे तीनों एक साथ दूर चले गए। अरे, मेई तियानली कुछ और शब्द कहना चाहता था, लेकिन मेई लियांगक्सिन ने अपना हाथ उठाकर उसकी बांह दबाकर उसे रोक दिया। 5, चिल्लाओ मत। चौथा, वे क्या करते हैं? चूंकि वे इतने आश्वस्त हैं, इसलिए उन्हें इससे निपटने के लिए निश्चिंत रहना चाहिए। वे बस दक्षिण की दीवार से नहीं टकराते और पीछे मुड़कर नहीं देखते, और वे किसी की सलाह नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि आप उनके स्वभाव को नहीं जानते। हमें बस इस मामले से जल्द अलग हो जाना चाहिए। अगर वे भविष्य में असफल होते हैं, तो उनका हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मेई लियांगक्सिन ने उदासीनता से अपने हाथ फैलाए और कहा, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो आगे बढ़ें। रिश्ता छोड़ना। हम रिश्ते से कैसे अलग हो सकते हैं? हम अनंत क्लेश के जन्म की उपज हैं, और हम केवल मास्टर दाओ के आदेश के अधीन हैं, जिन्होंने हमें इस मामले से एक साथ निपटने के लिए नियुक्त किया है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? मेई तियानली ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मिशन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और कोई भी बच नहीं सकता। यह आसान नहीं है। मालिक से कहो कि यह मामला हर तरह से निपट चुका है और बाकी कामों को संभालने के लिए वे तीनों ही काफी हैं। चलो बहुत शांत और विचारशील रहें। मालिक के लिए और भी चिंताएं बांटना चाहते हैं और कोई दूसरा काम करने की पहल करें। चलो, मेई लियांगक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह संभव है? बेशक ये संभव है संभव। तो हम चलते हैं। उद्धरण चिन्ह के पैर में गु जिंग वुडी जोग पर्वत पहाड़ी द्वार। ये स्थान अत्यंत गुप्त है और यदि आप नश्वर हैं तो आप अपना पूरा जीवन लगाकर भी इस स्थान को नहीं खोज पाएंगे। इसके अलावा वुडेजोग पर्वत अंतहीन है और पहाड़ अपनी ढलान के लिए प्रसिद्ध है। आम लोगों ने कभी पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचा होगा। भले ही बहुत कम साहसी और भाग्यशाली लोग हों, लेकिन अजेय जोग माउंटेन गेट तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने में कम से कम लगभग 1000 साल लगेंगे। लगभग 1000 साल तक नश्वर इंतजार नहीं कर सकते हैं और नश्वर की जीवन प्रत्याशा मूल रूप से 100 से 200 साल के बीच है।
यहाँ तक कि डोंगक्सु शिंजो, जो गहरे आशीर्वाद से धन्य है, का जीवनकाल 300 साल से अधिक है। जब वह वुडीजोग पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो उसका पुनर्जन्म हो चुका था। खतरनाक पहाड़ नश्वर लोगों के लिए प्राकृतिक बाधाएं हैं, लेकिन अमर लोगों के लिए वे नकली जैसे हैं। विशेषकर परमेश्वर के वास्तविक परमेश्वर। इस समय अजेय संप्रदाय पर कई आगंतुक चुपचाप आए। यद्यपि उन्हें पहले से कोई निमंत्रण या शुभकामना नहीं दी गई थी, फिर भी वे आए। भैया कैसा है? कुछ द लुओ अमर हैं, लेकिन एक भी लुओ अमर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि यह अजेय संप्रदाय सिर्फ एक साधारण अमर है, हमारे इतने तैयार होने के बारे में नहीं। हुन्युवान वूजी के बिना लुओ शेनिक्सियन शहर में बैठता है और उनकी नजर में वह एक साधारण परिद्वार है। ओह, पांचवा अभी भी वही पुराना पांचवा है, चूहे जैसा डरपोक। हालांकि सुरक्षित रहना बेहतर है। चलो मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं और पहले सच्चाई का पता लगाते हैं। अग्रणी व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हो सकता है कि अजेय संप्रदाय के पास वास्तव में हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन का प्रभार हो, लेकिन ये बहुत गहराई से छिपा हुआ है। उन्होंने इसे नहीं देखा, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ठीक है, चूंकि बड़े भाई ने ऐसा कहा है, ये सब। पांचवे को दोषी ठहराया, जो लगातार यही कहता रहा कि कुछ गड़बड़ है, और यहां तक कि वे भी थोड़े अविश्वासी थे। चलो चलें, पहाड़ी दरवाजा वहां है। मैं पलक झपकते ही तीनों भाई अजेय संप्रदाय के द्वार पर आ पहुंचे। और सफेद जेड सड़क के सामने राजसी ढंग से खड़े पहाड़ी द्वार को देखिए। वहां कोई पट्टिका नहीं है, कोई शब्द नहीं है, यहां तक कि संप्रदाय का नाम भी नहीं खुदा हुआ है, केवल एक दरवाजा है। इससे तीनों भाइयों की जिज्ञासा बढ़ गई। पहाड़ के द्वार के चारों ओर हरियाली और हरियाली है, पहाड़ और घास हरे भरे हैं, परी के पेड़ सीधे खड़े हैं, आत्मा पक्षी चहचहा रहे हैं, छोटे जानवर एक साथ खुश हैं, गृहनगर में फूल खिल रहे हैं, सुगंध सुखद और ताजा है। यह एक दुर्लभ एकांत और दुनिया से बच निकलना है। लेकिन इस अजेय संप्रदाय के पास पहाड़ के द्वार की रखवाली करने वाला कोई शिष्य क्यों नहीं है? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि मुझे अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि इस अजेय संप्रदाय के विशाल पर्वतीय द्वार के सामने पर्वतीय द्वार की रखवाली करने वाला कोई शिष्य भी नहीं है। क्या यह आलस्य है, या ये जानबूझकर आयोजित किया गया था? यहां तक कि तीनों भाई भी थोड़े अनिश्चित थे। शिक्षक बनना अच्छा नहीं है। संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले मुझे एक अजीब चीज का सामना करना पड़ा। उसके बारे में क्या? आगे बढ़ो और इसके बारे में बात करो। वैसे भी उन तीनों के पास गहन साधना आधार है। UUW पढ़ रहा है। SNICMTL.com किसी भी घात से नहीं डरता है, इसलिए ये सब संप्रदाय में घुसने के बारे में है। बड़ी मुट्ठी ही अंतिम शब्द है। हालांकि इस समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम कौन? इस अचानक हुई आवाज से तीनों भाई सचमुच चौंक गए। कोई भी विस्मयादिबोधक चिन्ह उन्हें पता क्यों नहीं चला? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जुनशेंग ने देखा, ऊपर देखा, और देखा कि एक युवक एक विशाल पेड़ की शाखा पर आलसी ढंग से बैठा हुआ था, अपनी पीठ के बल तने पर टिका हुआ था, उसके मुंह में एक खरपतवार था, और उसका एक पैर शाखा पर था। उसका एक पैर हवा में लटक रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह इधर उधर लटक रहा था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1379 संप्रदाय में प्रवेश। लटकते हुए युवक ने अचानक ऐसी आवाज निकाली जिससे कुछ लोग सचमुच चौंक गए। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि पेड़ पर कोई है। सामने खड़े युवक को देखकर मैंने पाया कि उसने बर्फ सफेद हरे रंग की कमीज पहन रखी है, ढीले ढाले पत्ते, आंखों में थोड़ा आलस्य, और वसंत जैसे काले बाल बंधे नहीं हैं, बल्कि फैले हुए हैं। हवा लहरा रही है। उसकी कमर पर एक मेष जेड लटकन के साथ, उसके पैर किंग्यून जूते पर कदम रख रहे हैं, उसकी तलवार भौहें सितारा के आकार की है, और उसकी उपस्थिति गरिमा में है। ऐसा लगता है कि यह हमेशा लोगों को एक साधारण व्यक्ति का एहसास कराता है, और यह आलसी है। कई अधेड़ उम्र के लोगों की नजर में उसके सामने खड़ा युवक नश्वर था, आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित था, और उसके शरीर में सौभाग्य का कोई निशान नहीं था। वह एक जीवित नश्वर था। हालांकि अगर वह सिर्फ एक नश्वर था, तो वह अकेले अजेय संप्रदाय के पैर तक कैसे पहुंच सकता था? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अभी भी युवा है। आप कौन है? बड़े भाई ने गहरी आवाज में पूछा। चूंकि कई संदेह हैं, इसलिए सीधे पूछना बेहतर है। मैं इस संप्रदाय से हूं। पेड़ पर बैठे युवक ने अपनी ओर इशारा किया, जम्हाइली और आलस से कहा।
क्या आप वुडी संप्रदाय के अनुयायी हैं? एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं वुडी संप्रदाय का शिष्य कैसे हो सकता हूं? वुडी संप्रदाय अमर तरीकों से समृद्ध है। ताओवाद का एक लंबा इतिहास है। अमर बादलों की तरह है। शिक्षकों का सम्मान करते हैं और ताओवाद का सम्मान करते हैं। भाइयों और बहनों का सम्मान करते हैं। बुजुर्ग दयालु, सामंजस्यपूर्ण और उच्च वेतन वाले होते हैं। कई संसाधन हैं। विशेष रूप से सुजैन एक मुकुट जैड की तरह है। छाती में एक नाली है। एक खेती का आधार है। ईमानदार है और बुराई से नफरत करता है। लेकिन शिष्यों की भर्ती के मानक बेहद सख्त हैं। मेरे जैसे, जिसके पास कोई प्रतिभा या समझ नहीं है, ऐसे सुपरस्टार का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? संप्रदाय की समझदारी के बारे में क्या? युवक खुद पर हंसा। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। हाँ, क्या यह इतना अच्छा है? इसके अलावा, यहां तक कि हुन्युवान वुजू लुओशेनिक्सियन भी नहीं है। इसे सुपर संप्रदाय कैसे कहा जा सकता है? चूंकि तुम किसी के शिष्य नहीं हो। वुडी संप्रदाय, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि मुझे वुडी संप्रदाय के एक अमर व्यक्ति ने अपने साथ ले लिया था, एक लड़के के रूप में स्वीकार किया था, और फिर गेट पर निगरानी रखने का काम सौंपा था। युवक ने उत्तर दिया। यह एक लड़का निकला। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिलाया, ये सोचते हुए, ये तो लड़का ही निकला। साथ ही, उन्होंने निंदा करते हुए कहा, इस तरह के नश्वर को स्वीकार करना, जिसमें लगभग कोई प्रतिभा नहीं है, एक लड़के के रूप में, यह अच्छी बात नहीं है। अजय संप्रदाय के बुजुर्गों के क्या शौक है? आप कौन हैं? आपके कपड़ों से लगता है कि आप हमारे संप्रदाय के कोई बुजुर्ग या शिष्य नहीं हैं। इस बार पूछने की बारी युवक की थी। हम आपके अधिपति के मित्र हैं। उसके आगे चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़कर गंभीर चेहरे से उत्तर दिया। हमारे भाई यहाँ उपहार देने आए थे। हा 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 हा, छोटे भाई, क्या तुम्हारा संप्रदाय गुरु संप्रदाय में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। उसके चेहरे पर यह भाव, लेकिन कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों द्वारा नहीं देखा गया था। वह तुरंत शांत हो गया और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ऐसी स्थिति में, आप हमें अपने संप्रदाय गुरु से मिलने ले चलेंगे? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बहुत ही दयालुता से, दयालु मुस्कान के साथ सुझाव दिया। यदि आप हमें अपने अधिपति से मिलने ले जाएं, तो हम उनके सामने कुछ अच्छी बातें कहेंगे। क्या आप उनसे कहेंगे कि वे आपको अपना शिष्य बना लें? युवक आश्चर्यचकित था और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। छोटे भाई, कृपया हमें कम मत आंकिए। हम और आपके अधिपति कोई साधारण रिश्तेदार नहीं, बल्कि घनिष्ठ मित्र हैं। आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करना ही काफी है। क्या ऐसी छोटी छोटी बातें बताना ही काफी नहीं है? एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसकर बोला। ठीक है, ये सौदा हो गया। तुम वापस नहीं जा सकते। यह एक सौदा है। आप निश्चिंत रहिए, छोटे भाई, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं, हम इससे कैसे पीछे हट सकते हैं? छोटे भाई, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हें बादल पर ले जाएंगे, तुम्हें बस रास्ता दिखाना होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुराए। अज्ञानी मनुष्यों को बहलाना बहुत आसान है, और वे कुछ ही शब्दों से लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मध्यम आयु वर्ग के लोगों में से एक ने अपना हाथ हिलाया। जिया यून उसके पैरों के नीचे पैदा हुआ, और उसने युवक को अजय संप्रदाय में उड़ा दिया, और अन्य 2 ने एक के बाद एक उसका पीछा किया। बस आगे तक चलो। सामने वाला भाग संप्रदाय गुरु का हॉल है। संप्रदाय गुरु के हॉल में केवल उच्च श्रेणी के संप्रदाय और प्रतिष्ठित अतिथि ही प्रवेश कर सकते हैं। युवक ने सामने की ओर इशारा किया। शेंगहुई बाओगुआन के संप्रदाय मास्टर हॉल धीरे धीरे पेश किया गया। चिंता मत करो, हम भी सम्मानित अतिथि हैं। हा 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 हा, और हम साधारण मेहमान नहीं हैं। उनमें से 3 लोग जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर में, संप्रदाय मास्टर हॉल के सामने, संयोगवश संप्रदाय गुरु के हॉल के सामने, मेरी मुलाकात मेरे अपने व्यक्ति से हो गई। सी फेहान संयोग से संप्रदाय मास्टर हॉल में प्रवेश कर रहा था। हम चारों को तेजी से आगे बढ़ते देख, सी फेहान अपनी जगह पर ही ठिठक गया। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उनमें से वह उस व्यक्ति को जानता था जो रास्ता दिखा रहा था, और वह उनसे अधिक परिचित नहीं हो सकता था, लेकिन अन्य 3, ये कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय, युवक ने अचानक पागल आंखों से इशारा किया। ओह, मैं समझा। सी फेहान ने मन ही मन सिर हिलाया। कुछ क्षणों की आंखों के संपर्क, कई वर्षों की मौन समझ, सिर्फ एक नजर के बाद सी फेहान ने शायद उस संदेश को समझ लिया जो दूसरा पक्ष संप्रेषित करना चाहता था, और तुरंत नाटक में प्रवेश किया। रुको, कौन आ रहा है?
सी फेहान स्थिर खड़ा रहा, सामने वाले की ओर देखा और बहुत गंभीर आवाज में पूछा। और सी फेहान के पंख मुकुट, अमर प्रतिभा, असाधारण स्वभाव, ठंडी रोशनी में सीधे चमकती हुई सितारा आंखों की एक जोड़ी को देखें, जैसे कि एक देवता एक चींटी को देख रहा हो, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हो, एक खड़े ताइशान की तरह शांत और राजसी। आसपास का ब्रह्मांड केवल सी फेहान के चिल्लाने से विकृत है, असहनीय, थका हुआ और टूटा हुआ। मुझे कहना होगा कि अभिनय काफी हद तक समान है। सी फेहान जब इस तरह का अभिनय करते हैं तो वास्तव में एक सख्त बुजुर्ग का व्यवहार करते हैं। हुन्युवान वुजी लुओ शेनिक्सियन। तीनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष अवचेतन रूप से चौंक गए जब उन्होंने सी फेहान की अचानक गति को महसूस किया। कितना बड़ा आश्चर्य है! क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अजेय संप्रदाय के पास हुन्युवान वुजी लुओ शेनिक्सियन का प्रभार नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सौभाग्य से मैं अंदर नहीं घुसा। तीनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मन ही मन खुश हुए। यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। भूत जानता है कि वुडी संप्रदाय में केवल एक हुन्युवान वुजी लुओ शेनिक्सियन है या 10 है। यदि बहुत अधिक संख्या में लोग हों तो वे भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कौन है? उनमें से 3 ने युवक की ओर आंखें घुमाकर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आप कहते हैं कि आप हमारे संप्रदाय के गुरु के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों को क्यों नहीं पहचानते? युवक ने असमंजस में पूछा। हम आपके संप्रदाय के गुरु को लंबे समय से जानते हैं। उस समय तक उन्होंने अजेय संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, इसलिए ये सामान्य ज्ञान है कि हम आपके संप्रदाय के महान बुजुर्ग को नहीं पहचानते हैं, है ना? एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए समझाया। आप हमारे सुजरेन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या आप गंभीर हैं? सी फेहान ने युवक की ओर देखा, लगभग खुद को रोक नहीं पाया, फिर गंभीर होने का नाटक करते हुए सूखी खांसी की। इस अध्याय का अंत। TOC। अध्याय 1380, मित्रवत। स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से लें। हम आपके अधिपति के सबसे अच्छे मित्र हैं या नहीं, ये हमें मंदिर में प्रवेश करने के बाद पता चलेगा। हाँ, हम आमने सामने गवाही दे सकते हैं। कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने शांतिपूर्वक कहा। ठीक है, तो कृपया मेरे साथ आओ। सी फेहान ने अनिर्णित भाव से कंधे उचकाए और प्रसन्नता का इशारा किया। सभी लोग कृपया। धन्यवाद। कई अधेड़ उम्र के पुरुषों ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच ली। पागल! जब हम आपके अधिपति से मिलेंगे तब देखेंगे कि आप कितने पागल हैं। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे दया की भीख मांगता है। सी फेहान, कुत्ते को छोड़ने के लिए दरवाजा बंद करने की तैयारी करें। युवक, आज मौसम अच्छा है। 5 लोग, 1000 दिमाग, हर एक की अपनी अपनी गणनाएं। बोलते हुए सी फेहान ने लोगों के एक समूह को संप्रदाय मास्टर हॉल में ले गया। जैसे ही मैंने संप्रदाय गुरु के हॉल में प्रवेश किया, एक दृश्य सभी की आंखों में खींच गया। भाई कुत्ते, चिंता मत करो, मांस अभी तक पकाया नहीं गया है। कुत्ते का अंडा, कुत्ते का अंडा। इसे नीचे रख दो, इसे जल्दी से नीचे रख दो, वह चीज खाई नहीं जा सकती। तुम अपनी त्वचा का ध्यान रखना। एगो और अन्य लोग एक ओवन के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए दौड़े। ठीक उसी समय जब तुम मुझसे इसे छीनने के लिए लड़ रहे थे, तुम ओवन के आधे पके हुए मांस को खींच रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि यह किस प्रकार का मांस था। उस दृश्य को 8 अमर योद्धाओं द्वारा अपनी जादुई शक्तियों को दिखाने के लिए समुद्र पार करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसे सदी की लड़ाई कहा जा सकता है। लियू शे एक बूढ़ी मां की तरह मध्यस्थता कर रही थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। लियू जिक्सी, सू यानली, कांग मिंग, वुक्सियन, सुजुन, गुफू और लिंग याओ के लिए कुछ महिलाओं की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, चुपचाप चाय की चुस्कियां लेते हुए एगो और अन्य लोगों को पागलों की तरह प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा। युवा, सी फेहान, कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। क्या ये युद्ध है? तब क्या ये सचमुच भोजन प्राप्त करने का एक सरल तरीका मात्र है? ये युद्ध के दौरान कुछ खाने के लिए है ना? कुंजी यह है। फिर भी कुत्ता क्यों पाले? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह अजेय संप्रदाय सम्मान और हीनता की बात नहीं करता? क्या कोई बड़ा काला कुत्ता भी बड़ों से खाना छीनने की हिम्मत कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुख्य बात यह है कि बड़ा काला कुत्ता अभी भी सबसे अधिक खूंखार है। कई लोग अकेले उसे संभाल नहीं सके। आहा, यह इस अराजक युग में लियू जिक्सी और उनकी बेटी ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि सी फेहान और अन्य लोग हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। मालिक जोंग, लियू जिक्सी और उनकी बेटियां उनका अभिवादन करने के लिए उठने ही वाली थीं, लेकिन सी फेहान ने उन्हें एक नजर से रोक दिया।
लड़कियां कितनी होशियार हैं, वे सी फीहान की एक नजर से ही मतलब समझ गईं और उन्होंने बहुत स्वाभाविक रूप से अपना अभिवादन बदल दिया। अंकल फे, आप वापस आ गए। फेहान, तुम यहाँ हो। मैंने अपने भाई को देखा है। युवा मास्टर, कई महिलाओं को आशीर्वाद दिया गया। खैर, रास्ते में मुझे कुछ दोस्त मिले, इसलिए मैं उन्हें भी साथ ले आया। सी फेहान ने सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा, संप्रदाय बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें काफी सुंदर लड़कियां हैं। हम बाद में फूलों को नष्ट करने के लिए हमें दोष मत देना। ताकत खराब नहीं है, और एक अतिरिक्त आदिम कौतुक लुओशेनिक्सियन भी है। जहां तक ईगो का सवाल है, तो उन्हें कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों द्वारा नजरअंदाज किया गया। उनकी नजर में एर्गो एक साधारण बड़ा काला कुत्ता है, जो किसी भी लहर को मोड़ने में असमर्थ है। वरिष्ठ सचिव, कृपया अपना परिचय दें। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने विनम्रता से कहा। चूंकि वे शियाओबाई को नहीं जानते थे और उनसे कभी मिले भी नहीं थे, इसलिए उनके लिए सीधे सवाल पूछना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां उजागर होने का डर था। हो सकता है कि अजय सुजैन उनमें से हो। अगर वे पूछे, आपके सुजैन के बारे में क्या है? क्या ये सिर्फ भराई को उजागर नहीं कर रहा है? तो चलिए सबसे पहले काम शुरू करते हैं। सी फेहान बारी बारी से उनका परिचय करवाते हैं। बात करना आसान है। सी फेहान सहमत हुए। उसी समय लियू शे के दयालु अनुस्मारक के बाद एगो और अन्य लोग भी शांत हो गए। आखिरकार वे बाहरी लोग हैं। डॉट 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 आओ ओजावा गोदान, तुम मांस खाते हो। एर्गो के चेहरे पर प्रेमपूर्ण भाव था और उसका स्वर सौम्य और दयालु था। अमिताभ, नहीं अंकल एर्गो, आपके लिए खाना बेहतर है। अपने शरीर को फिर से भरने के लिए अधिक खाओ और भूखे मत रहो। छोटे भिक्षु ने बुद्ध का नाम लिया, अपने हाथ जोड़े, आदरपूर्वक झुके और धीरे से मना कर दिया। उस समय बुद्ध का प्रकाश चमक रहा था। धन्यवाद भाई कुत्ते। लियू जे सीधे उब गया था। एर्गो, सब लोग, तुम सचमुच इसे खाओ। हालांकि नाटक तो चलना ही है। युनमो, शिगे, रितियन, चांगक, सुआन, वोकिंग, बूढ़े पागल, तुम सब अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी करो, विनम्र मत बनो। नहीं अंकल एर्गो, हमारा पेट भर गया है। भगवान भाई, चलो इसे खाते हैं। हम दूसरों का प्यार कैसे ले सकते हैं? हाँ, यह नियमों के अनुरूप नहीं है। आप खाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हम सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, कम से कम। शर्मनाक शिष्टाचार। जैसा कि कहावत है, बड़ों को प्राथमिकता दी जाती है और छोटे लोग विनम्र होते हैं। भाई गो, युनमो, आपको इसे खाना चाहिए। एक पल में ही बारबेक्यू मीट के लिए हो रही होड़ एक शिष्टाचार मुलाकात में तब्दील हो गई। बड़े लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक योग्य हैं, अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक विनम्र हैं, तथा अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक भूख प्रतिरोधी हैं। ये सुनकर सी फीहान और अन्य लोग तुरंत काले हो गए। ये लोग इतने उदार कब हो गए? क्या तुम्हें अभी तक मौत तक चिल्लाते नहीं देखा गया? खास तौर पर एगो, वह अभी सबसे भयंकर हड़पने वाला था, और कई लोग उसे रोक नहीं पाए। इस समय वह सबसे विनम्र था। डॉट 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 वह, मुझे परिचय कराने की अनुमति दें। बीच में बैठा बड़ा काला कुत्ता हमारे संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु है। सी फेहान अपने माथे को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने पूरे सिर पर काली रेखाएं बना ली। बीच में बैठो, बड़ा काला कुत्ता, तुम्हारा मतलब उससे है? ये सुनकर तीनों अधेड़ व्यक्ति चौंक गए और सदमे से पीले पड़ गए। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या वह आपके संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु है? तीनों ने एक स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच सदमे में था। अजय संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर, ये तो कुत्ता निकला। क्या तुम गंभीर हो? तीन फिर से पुष्टि करना चाहते थे। क्या तुम नहीं कर सकते? मैं, क्या वह उपसंप्रदाय प्रमुख नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा यह मतलब नहीं था। हम तो बस थोड़ी उत्सुकता है। तुम www.senicmtl.com पढ़ रहे हो। तीनों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अपनी टोपी तोड़ना बंद करो। वे तो बस ये जानने को उत्सुक थे कि एक साधारण कुत्ता शियानमेन का उपसंप्रदाय गुरु कैसे हो सकता है। क्या ये बकवास नहीं है? क्या अन्य उच्चस्तरीय संप्रदायों की कोई राय है? रुको, सी फेहान ने अभी सीधे उपसुजरेन का परिचय दिया है। तार्किक रूप से कहें तो परिचय सुजरेन से शुरू होना चाहिए, और सी फेहान ने सुजरेन का परिचय दिए बिना सीधे उपसुजरेन का परिचय दिया, ऐसा कहना है। डॉट 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 अजय संप्रदाय गुरु अब हॉल में नहीं है। बड़े सी, आपके सुजैन के बारे में क्या? वह कहाँ गया है? सी फेहान ने तीनों अधेड़ उम्र के लोगों की तरफ देखा और उनके पीछे की तरफ इशारा किया। वह शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारे ठीक पीछे है। 7017 की इस अध्याय का अंत। TOC